हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। उसके होने से तो शुरू करते हैं सीधा स्टोरी से। सुबह की हल्की धूप खिड़की से निकलते हुए आरव के पूरे रूम में आ रही थी। वहीं बेड के किनारे पर बैठी हुई अनन्या आरव के शूज़लेसिस को धीरे धीरे करके बांध रही थी। तभी अनन्या बहुत ही सॉफ्टली, आरव अपने पैर सीधे रखो वरना आपकी शूज़लेसिस ढीली हो जाएगी। वहीं आरव जो बहुत ही शांति के साथ अपने पैर को सीधा कर लेता है। तभी अनन्या आरव को बिना देखे ही, आरव कल जैसे डर तो नहीं लग रहा? आरव ये सुनकर पहले तो सोचने लगता है और फिर बहुत धीरे से, बिल्कुल सच्चाई के साथ, बस थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन कल से कम। वहीं अनन्या शूज़लेसिस को बांधकर उसकी तरफ देखने लगती है और फिर कहती है, आरव तुम्हारा ये थोड़ा सा डर ठीक है, और तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब तुम कोशिश करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हो। और वो ये कहते हुए आरव की शर्ट को ठीक करने लगती है। तभी आरव अनन्या का हाथ पकड़कर पूछने लगता है, तुम भी आओगी ना? और तुम रहोगी ना? अनन्या जैसे ही ये सुनती है वो एकदम से बिना कुछ सोचे समझे जवाब दे देती है, हाँ आरव मैं आऊँगी। और वो आरव का बैग उठाकर आरव को मिरर के सामने ले जाकर खड़ा कर देती है और फिर हंसते हुए कहती है, देखो आरव तुम स्कूल के सबसे स्मार्ट बॉय लग रहे हो। है कोई तुम्हारे आगे इतना स्मार्ट? वहीं आरव जो आईने में पहले खुद को देख रहा था और फिर अनन्या को, और फिर वो अनन्या को ऑब्जर्व करते हुए कहता है, तुमने वाइट पहना है? तो वहीं अनन्या थोड़ा हंसते हुए, हाँ आरव आज मेरा वाइट कलर पहनने का मन था। वहीं दूसरी तरफ नीचे हॉल में मीरा जो ऑफिस के लिए रेडी हो चुकी थी, उसके हाथ में अभी ब्लैक कॉफ़ी और दूसरे हाथ में फ़ोन पर एक मेल खुला हुआ था। लेकिन मीरा का ध्यान पूरी तरह उस पर नहीं था। उसका ध्यान सीढ़ियों से आ रही कदमों की आहट पर था। मीरा ना चाहते हुए भी अनजाने में अपनी नज़रें उठाकर सीढ़ियों की तरफ देखने लगती है। और जैसे ही उसकी नज़रें अनन्या पर जाकर पड़ती हैं, अनन्या ने वाइट कलर का एक सूट पहना हुआ था। उसके हेयर थोड़े खुले हुए थे और उसके फेस पर सुबह की वो फ्रेशनेस साफ दिख रही थी। मीरा जैसे ही अनन्या को इतने ध्यान से देख रही थी, उसके हाथ की फिंगर कॉफ़ी के कप पर वहीं रुक जाती हैं, मानो वो कुछ पल के लिए अपना सेंसेस ही भूल चुकी हो। तभी अनन्या मीरा के पास आते हुए, गुड मॉर्निंग। तो वहीं मीरा, मॉर्निंग। मीरा यहाँ पर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, खुद को बिल्कुल नॉर्मल दिखाने की। तो वहीं आरव मीरा के सामने एकदम से आकर कहता है, मैं रेडी हो गया। आरव ये इतना एक्साइटमेंट के साथ कहता है जैसे उसके लिए कोई अचीवमेंट हो। तभी मीरा आरव के पास आकर उससे पूछने लगती है, आरव यूनिफॉर्म ठीक है? आरव जैसे ही मीरा का ये सवाल सुनता है वो एकदम सीरियस होकर खुद को ही देखने लगता है और फिर मीरा से कहता है, ठीक है। मीरा ये सुनकर उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तभी मीरा, आरव फंक्शन के टाइम मैं स्कूल आ जाऊंगी, तुम बस अपना डांस एंजॉय करना। आरव जैसे ही मीरा की ये बात सुनता है वो थोड़ा डरते हुए, अगर मैं भूल गया तो? मीरा जैसे ही ये सुनती है वो झुककर बिल्कुल आरव के लेवल पर आकर बैठ जाती है और उसकी आंखों में देखते हुए, आरव
अगर तुम भूल गए तो कुछ नहीं होगा। तुम स्टेज से आ जाओगे और मैं तुम्हें वहीं मिलूँगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोशिश ही नहीं करोगे। तुम बिना डरे बस अपना डांस करना, जो भी तुम्हें अनन्या ने सिखाया है और जो भी तुम्हें श्रुति ने बताया है, बस तुम स्टेज पर जाकर बिना डरे उसे परफॉर्म करना। और फिर मीरा अनन्या की तरफ देखते हुए कहती है, अनन्या, तुम आरव को स्कूल छोड़ देना, और अगर वो ज़्यादा नर्वस लगे तभी अनन्या बीच में ही रोकते हुए, मैं संभाल लूँगी। मीरा ये सुनकर एक सेकंड के लिए अनन्या को देखने लगती है और फिर कहती है, थैंक यू। अनन्या भी ये सुनकर बस अपना सर हिला देती है। तभी मीरा, मैं ऑफिस से डायरेक्ट फंक्शन के टाइम पे पहुंच जाऊंगी। मीटिंग के बाद हम वहीं होंगे, तब तक तुम आरव का ध्यान रखना। मीरा यह कहकर अपना बैग उठाकर डोर की तरफ बढ़ने लगती है और जैसे ही वो कुछ कदम चलती है, फिर एकदम से रुककर पीछे मुड़कर पहले तो अनन्या को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करती है और फिर कहती है, वाइट तुम पर सूट करता है। मीरा का इतना अचानक से कहना अनन्या थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाती है। वो तो मानो वहीं पर बर्फ़ की तरह जम जाती है। तभी अनन्या खुद को थोड़ा संभालते हुए, थैंक यू। मीरा भी बस एक हल्की सी स्माइल देती है और फिर वहाँ से बाहर निकल जाती है। और जैसे ही डोर बंद होता है तभी आरव अनन्या का हाथ पकड़ते हुए, तो चले हम यहाँ से। अनन्या भी अब आरव का हाथ बहुत कसकर थाम लेती है और फिर उसे कहती है, ठीक है, चलते हैं। इस सुबह तीनों को ही नहीं पता था कि आज का दिन सिर्फ एक स्कूल फंक्शन नहीं है, बल्कि तीनों के रिश्ते में एक नया मोड़ आने वाला है। और जैसे ही ये दोनों स्कूल के बाहर पहुंचते हैं, स्कूल के बाहर की हलचल आरव को अनईजी कर रही थी। बच्चों की आवाज़ें, टीचर्स की अनाउंसमेंट और ऑडिटोरियम की तरफ जाती हुई भीड़, सब कुछ आज उसे कुछ ज़्यादा ही लाउड लग रहा था। अनन्या को जैसे ही आरव की ये नर्वसनेस फील होती है, तभी वो आरव का हाथ थोड़ा और कसकर थामते हुए, देखो, सब अपने अपने काम में बिजी है, कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा है आरव। आरव जो ये सुनकर अब अनन्या की तरफ देखने लगता है और फिर से वो वही सवाल पूछते हुए, तुम यहीं रहोगी ना? आरव की इस आवाज़ में थोड़ी घबराहट सी थी। तभी अनन्या, हाँ, मैं यहीं रहूँगी। और उसी वक्त आरव की क्लास टीचर जो गेट पर ही खड़ी हुई थी, तभी वो आरव को आवाज़ लगाते हुए, आरव, चलो बेटा, क्लास में चलो। आरव जैसे ही ये सुनता है, वो अनन्या की तरफ देखने लगता है। तभी अनन्या अपनी आंखें झुकाकर उसको इशारा कर देती है और फिर बहुत धीरे से कहती है, आरव, मैं यहीं हूँ, जब भी तुम्हारा मन करे मुझे देखने आ जाना। आरव अपना सिर हाँ में हिलाकर अपने छोटे छोटे कदमों के साथ क्लासरूम की तरफ जाने लगता है। वहीं अनन्या, वो पहले तो कुछ सेकंड वहीं खड़ी रहती है और फिर अपना फ़ोन निकालकर अपने डैडी से कॉल पर कुछ देर बात करती है और फिर वो उसी जगह पहुंच जाती है जहां पर आरव की प्रैक्टिस होने वाली थी। जैसे ही अनन्या वहां पहुंचती है, एक बड़ा सा हॉल जहां कुछ बच्चे ऑलरेडी रिहर्सल कर रहे थे, और वो साइड रखी चेयर पर जाकर बैठकर अपने बैग को साइड रख देती है। अनन्या की नज़रें बार बार आरव को ढूंढ रही थी,
जैसे आरव की प्रेजेंस उसके बिना अधूरी हो। और करीब 10 से 15 मिनट बाद गेट की तरफ हलचल होने लगती है। अनन्या जैसे ही सुनती है, वो आवाज़ें पहचान चुकी थी। अनन्या जैसे ही सुनती है, वो अपना सर उठाकर उधर की तरफ देखने लगती है। वही नेहा जो अंदर आ रही थी और उसी के साथ श्रुति जो उछलते कूदते हुए चारों तरफ देखते हुए सीधा अंदर की तरफ भागे आ रही थी। तभी वो चिल्लाते हुए कहती है, मम्मा यही स्टेज है ना? तभी नेहा थोड़ा हंसते हुए, हाँ यही है, और तुम थोड़ा शोर ज़रा कम करो। वहीं श्रुति जो अपनी ही दुनिया में मस्त थी और उसकी नज़र जैसे ही अनन्या पर पड़ती है, वो तेज़ी से भागते हुए अनन्या की तरफ दौड़ पड़ती है और फिर थोड़ा हाँफते हुए कहती है, आरव कहाँ है? तभी अनन्या, आराम से श्रुति, तुम भाग क्यों रही हो? तुम्हें चोट लग जाएगी। और आरव अभी अपनी क्लास में है, बस थोड़ी देर में आता ही होगा। श्रुति जैसे ही ये सुनती है, वो अब अनन्या के पास बैठ जाती है और फिर दोबारा अनन्या से कहते हुए, मैं आरव को बेस्ट ऑफ लक बोलने आई हूँ। अगर वो भूल जाए ना अपना डांस करना, तो मैं उसको याद दिला दूँगी। अनन्या जैसे ही सुनती है, वो बस स्माइल करने लगती है और फिर श्रुति से कहती है, श्रुति तुम बस पास रहना, वही काफ़ी है। तो वही नेहा जो पहले तो हॉल को देख रही थी और फिर अनन्या के पास आकर कहते हुए, उसका डर थोड़ा कम लग रहा है आज। तभी अनन्या, हाँ, क्योंकि वो अब अकेला फील नहीं कर रहा, क्योंकि श्रुति जो है उसके साथ। और उसी वक्त क्लास की तरफ से एक बच्चों की लाइन आ रही थी। आरव भी अपनी क्लास के बच्चों के साथ उसी लाइन में आ रहा था। और जैसे ही वो थोड़ा करीब आता है, उसकी नज़र पहले तो अनन्या पर जाती है और फिर श्रुति पर। श्रुति भी जैसे ही आरव को देखती है, वो भी अपना हाथ हिलाकर ज़ोर से चिल्लाते हुए, बेस्ट ऑफ लक आरव। आरव ये सुनकर कुछ नहीं कहता, बस श्रुति की तरफ देखते हुए हल्की सी स्माइल कर देता है। वही अनन्या, वो जैसे जैसे आरव को देख रही थी, उसका दिल थोड़ा भारी सा होता जा रहा था। तभी अनन्या खुद से ही सोचते हुए, मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि आरव ने एक स्टेप तो लिया। और वो बस आरव को बहुत प्यार से देखने लगती है। वहीं आरव जो अपनी प्रैक्टिस शुरू होने से पहले अनन्या को देखता है, फिर श्रुति को और फिर नेहा को। आज वो अकेला नहीं था और शायद यही वो वजह थी जिसकी वजह उसका डर अब ना के बराबर था। तो वहीं दूसरी साइड ऑफिस में आज वाकई कुछ बदला बदला सा था। वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, बस एक हल्कापन, एक ऐसा सुकून जो अक्सर दिखाई नहीं देता था पर महसूस ज़रूर किया जा सकता था। नंदिनी जो रिसेप्शन एरिया से होकर कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जा रही थी, उसका चेहरा आज यूजुअली खिला हुआ था, जैसे रात की किसी अधूरी बातचीत ने उसके अंदर का एक बोझ थोड़ा हल्का कर दिया हो। नंदिनी अभी वही प्रोफेशनल पोस्चर में थी, लेकिन आंखों में आज वो सख्ती नहीं थी जो हमेशा रहती है। और उसी वक्त ऑफिस के मेन डोर से मीरा जो अंदर आती है, उसने आज ब्लैक फॉर्मल आउटफिट पहना हुआ था। मीरा जैसे ही अंदर आती है, वो एक बार सबको अपनी नज़र उठाकर देख लेती है और जैसे ही उसकी नज़र नंदिनी पर पड़ती है, तभी मीरा, गुड मॉर्निंग। तो वही नंदिनी, मॉर्निंग। मीरा ने नोटिस किया कि नंदिनी की आवाज़ आज बहुत सॉफ्ट थी। मीरा कुछ सोचते हुए अपने कैबिन में चली जाती है।
और करीब आधे घंटे तक लैपटॉप पर कुछ मेल्स चेक करती है। और जैसे ही नंदिनी कैबिन का डोर नॉक करके अंदर आती है, तभी मीरा अपनी वॉच को देखते हुए मीटिंग के लिए टीम को बुलाओ। और कुछ ही देर बाद मीटिंग रूम का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जीत की खुशबू अब बातों में घुलने लगी थी। तभी मीरा अपनी फाइल बंद कर देने लगती है और फिर सॉफ्ट लहजे में बोलने लगती है, ओके, दुबई डील क्लोज हो चुकी है और इसका मतलब कि मीटिंग हमारे हक में रही। और इसी खुशी में आज रात एक पार्टी अनाउंस की है जिसमें आप सभी हिस्सा होंगे। मीरा जैसे ही ये कहती है, मीटिंग रूम में एक हल्की सी एक्साइटमेंट फैल जाती है। तो वहीं कल्पना अपनी स्माइल को थोड़ा कंट्रोल करते हुए, फाइनली थोड़ा सेलिब्रेशन करने का तो मौका मिला। तभी जतिन अपनी चेयर को थोड़ा आगे झुकाते हुए कहता है, टीम डिज़र्व तो करती है। वहीं नंदिनी कुछ नोट्स को सेव करते हुए मीरा की तरफ देखते हुए कहती है, मैं अरेंजमेंट्स देख लूँगी, वेन्यू, गेस्ट लिस्ट सब हैंडल हो जाएगा। मीरा बस नंदिनी की तरफ देखते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती है और फिर कहती है, गुड। और फिर वो जतिन की तरफ देखते हुए, तुम कोऑर्डिनेशन संभाल लेना, क्लाइंट्स के फॉलोअप मेल्स और इंटरनल अप्रूवल्स। तभी जतिन तुरंत, ओके मैम, आप बेफिक्र रहिए। वहीं मीरा अपनी वॉच को देखते हुए, बहुत सॉफ्टली, मैं अब निकलती हूँ, मुझे स्कूल के लिए लेट नहीं होना चाहिए। यह कहते हुए मीरा अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है। तो वहीं नंदिनी, जो अब समझ चुकी थी कि आज का दिन ऑफिस और स्कूल के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, यहाँ का काम हम देख लेंगे, आप बिना टेंशन के स्कूल चले जाइए। नंदिनी जैसे ही मीरा से ये कहती है, मीरा एक पल के लिए रूम में बैठे हुए सबको देखने लगती है और फिर सबसे कहते हुए, थैंक यू, आप सबने इतना हार्ड वर्क किया कि हमारी कंपनी को आज आप यहाँ तक लेकर आए। और वो ये कहते हुए अपना बैग उठाकर वहाँ से निकलने लगती है और फिर निकलते हुए थोड़ा रुककर कहती है, आज रात पार्टी में सबको टाइम पर आना होगा, नो एक्सक्यूज़ेस। कल्पना जैसे ही सुनती है, वो थोड़ा हंसते हुए कहती है, डील के बाद पार्टी मिस करना पाप होता है। वहीं मीरा, जो कल्पना की ये बात सुनकर उसके होठों पर हल्की सी हंसी आ जाती है। मीरा के लिए ये बहुत रेयर था। और फिर वो नंदिनी की तरफ देखते हुए, स्कूल के बाद मैं सीधा वेन्यू आऊँगी। तभी नंदिनी, परफेक्ट। वहीं मीरा, जो फाइनली अब मीटिंग रूम से निकल जाती है। मीरा के निकलते ही मीटिंग रूम की खामोशी धीरे धीरे अब लाउड होने लगी थी। तभी जतिन, लगता है आज का दिन सिर्फ एक डील का नहीं है। वहीं नंदिनी बहुत धीरे से, हाँ, आज कुछ और भी आगे बढ़ रहा है, ये तो शाम को ही पता लगेगा। और कुछ ही देर में ऑफिस अपने रिदम में वापस आ जाता है। लेकिन अंदर ही अंदर एक सेलिब्रेशन की तैयारी शुरू हो चुकी थी। और वहीं दूसरी तरफ मीरा, जो स्कूल की तरफ जा रही थी, जहाँ एक और इम्पोर्टेंट हिस्सा उसका इंतज़ार कर रहा था। तो वहीं स्कूल ऑडिटोरियम में अब धीरे धीरे सन्नाटा छा रहा था। बच्चों की फुसफुसाहट, पेरेंट्स की हल्की हल्की हंसी और टीचर्स का कंट्रोल्ड वॉइस, सब मिलकर
एक माहौल क्रिएट कर रहे थे। वहीं स्टेज पर लाइट थोड़ी तेज़ हो जाती है तो एंकर टीचर माइक को संभालते हुए और फेस पर स्माइल लाते हुए कहती है, अभी जो परफॉर्मेंस आप सबने देखी है वो हमारी क्लास की एक बहुत सी कॉन्फिडेंट स्टूडेंट की थी। वहीं स्टेज के कोने में खड़ी एक छोटी सी लड़की हल्का सा अपना सिर झुकाकर सबको थैंक यू गेस्चर करती है। तभी टीचर थोड़ा आगे बढ़ते हुए कहती है, इस परफॉर्मेंस में एक्सप्रेशन, कॉन्फिडेंस और रिदम तीनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से दिख रही थी। और वहीं उसी के साथ तालियों की आवाज़ बहुत तेज़ी से गूंजने लगती है। तो वहीं अनन्या जो ऑडियंस का हिस्सा बनी हुई बैठी हुई थी और बस आरव को बहुत प्यार से देख रही थी, जो अपनी सीट पर सीधा बैठा हुआ था, अपने हाथों के फिंगर्स को आपस में फंसाए हुए। उसकी आंखें स्टेज पर नहीं बल्कि सामने वाली ज़मीन पर थी। अनन्या ने जैसे ये समझा वो आरव को इशारा करते हुए कहती है, आरव बस सांस लो। आरव ये देखकर बस अपना सिर हाँ में हिला देता है। तो वहीं स्टेज पर टीचर थोड़ा पॉज लेते हुए कहती है, और अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए मैं नाम अनाउंस कर रही हूँ। जैसे ही टीचर ये कहती है पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। तभी टीचर पेपर को देखते हुए और फिर ऑडियंस की तरफ देखते हुए कहती है, आरव। बस एक नाम, कोई एक्स्ट्रा अनाउंसमेंट नहीं, लेकिन आरव के लिए वो नाम जैसे पूरे हॉल उसी की तरफ घूम गया हो। उसने बहुत तेज़ी से अनन्या की तरफ देखा। अनन्या भी बस उसे अपनी नज़रों से ही इशारा करते हुए कहती है, आरव तुम कर लोगे। वहीं आरव जो अपनी चेयर से अब धीरे धीरे खड़ा होने लगा था। जब आरव अपनी चेयर से खड़े होकर स्टेज की तरफ जा रहा था, उसी दौरान मीरा भी ऑडिटोरियम हॉल में आ जाती है। और जैसे ही उसकी नज़र आरव पर पड़ती है, वो अपने हाथ की मुट्ठी कसते हुए खुद से ही कहती है, बस आरव तुम ठीक रहना, ऑल द बेस्ट। वहीं दूसरी तरफ माइक पर आरव की टीचर कहती है, आरव टेक योर टाइम। तो वहीं अब म्यूज़िक शुरू होने से पहले पूरे हॉल में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा जाता है। आरव जो वहाँ खड़ा होकर वहाँ बैठी ऑडियंस को देख रहा था और फिर उसकी नज़रें सीधे अनन्या पर पड़ जाती हैं। और जैसे ही अनन्या और आरव का आई कॉन्टैक्ट होता है, तभी अनन्या इशारों में ही, आरव मैं यहीं हूँ, तुम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो, तुम कर लोगे। आरव अनन्या को देखकर अब एक गहरी सांस लेने लगता है और उसी वक्त आरव के डांस का म्यूज़िक स्टार्ट हो जाता है। उस मोमेंट पर हॉल में किसी को नहीं पता था कि ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस या सिर्फ डांस नहीं थी, ये एक बच्चे का अपने डर से पहली बार आँख मिलाना था। म्यूज़िक सिस्टम की आवाज़ अब धीरे धीरे लाउड होती जा रही थी और सिस्टम पर एक मोटा हाथी की पहली बीट के साथ पूरा ऑडिटोरियम मानो एक साथ मुस्कुराने लगा हो। वहीं स्टेज के बीचों बीच खड़ा आरव अब सॉन्ग पर मूवमेंट करने लगता है और जैसे ही एक मोटा हाथी की लाइन रिपीट होती है, आरव अपना हाथ आगे बढ़ाकर हाथ से जैसे सूंड बना रहा हो, पर बहुत अच्छा डांस करने लगता है। वहीं ऑडियंस में बैठे कुछ पेरेंट्स हंसने लगते हैं तो कुछ बच्चे जो तालियों के साथ सीटी भी बजाने लगते हैं। आरव की मूवमेंट तेज़ नहीं थी, वो ना ही जंप कर रहा था और ना ही ज़्यादा हिल रहा था। वो बस
उस सॉन्ग को धीरे धीरे फील कर रहा था और अपने पैरों से एक सर्कल बनाते हुए गोल गोल घूम रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे अनन्या ने प्रैक्टिस के समय उससे कहा था। आरव, बस तुम सोचो कि तुम हाथी हो, तुम्हें डांस नहीं, थोड़ा सा चलना भी है। वहीं ऑडियंस की पहली रो में अनन्या बैठी हुई थी। उसकी आंखें तो मानो आरव पे से हट ही नहीं रही थी। वो बस सॉन्ग के लिरिक्स को रिपीट कर रही थी, जैसे आरव को सारे स्टेप याद दिला रही हो। तो वहीं दूसरी साइड मीरा, जो ऑडिटोरियम में पीछे खड़े हुए आरव को देख रही थी। मीरा की आंखों में एक अलग ही चमक थी। तो वहीं आरव, जो अपने डांस का फर्स्ट स्टेप करने के बाद एक कॉन्फिडेंट में आ जाता है और अब उसके हाथ पैर के मूवमेंट्स फ्लो में चलने लगते हैं। मीरा भी आरव को देखते देखते पीछे की साइड से आगे की तरफ आने लगती है और वो बिल्कुल अनन्या की चेयर के पास आकर रुक जाती है और फिर उसी के बराबर वाली सीट पर अनजाने में ही बैठ जाती है। मीरा का पूरा ध्यान अभी भी आरव के डांस पर ही था। वहीं अनन्या को जैसे ही मीरा की मौजूदगी का एहसास होता है, वो कहती है, आप आ गई। तभी मीरा आरव को देखते ही हाँ में जवाब देती है और फिर कहती है, हाँ, मैं मिस नहीं कर सकती थी। वहीं स्टेज पर आरव के सॉन्ग का दूसरा पार्ट चलता है। जब वो चला, वहीं आरव पहले पीछे की तरफ जाता है और 2 स्टेप थोड़ा पीछे लेता है और फिर वहीं पे रुक जाता है। और उसी दौरान पहले आरव की नज़रें वहाँ बैठी पूरी ऑडियंस पे जाती है और फिर अनन्या से जाकर टकरा जाती है। अनन्या को जैसे ये एहसास होता है, तभी वो, आरव, मैं यही हूँ, और वो आरव को डांस करने का इशारा करती है। आरव इस बार बिना रुके, बिना नर्वस हुए अपने मूवमेंट्स को कंप्लीट करता है। मीरा की भी आंखें आरव को इस तरह डांस देखकर भर सी आती हैं और वो पहले तो साइड से अनन्या को देखती है और फिर वापस से स्टेज पर देखने लगती है। तभी वो बहुत धीरे से उसने डांस खुद कंटिन्यू किया है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं आज आरव को स्टेज पर डांस परफॉर्म करते हुए देख रही हूँ। तो वहीं अनन्या, हाँ, मुझे भी। और कुछ ही देर में आरव का डांस कंप्लीट हो जाता है और जैसे ही म्यूज़िक बंद होता है, एक पल के सन्नाटे के बाद तालियों की गूंज पूरे हॉल में फैल जाती है। आरव भी बस वहाँ खड़े खड़े उन तालियों की आवाज़ों को सुन रहा था कि तभी टीचर माइक लेकर कहने लगती है, वेरी गुड आरव, तुमने बहुत अच्छा डांस किया। और वो बस आरव की तारीफ़ें करने लगती हैं। वहीं आरव, जो अब धीरे धीरे झुककर वहाँ से जाने की इजाज़त लेता है। अनन्या भी बस अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़े, जैसे आरव का शुक्रिया अदा कर रही हो। उसकी आंखों में अब आंसू आ चुके थे। तो वही मीरा, जो कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर खुद से ही कहती है, उसने घर दिखाया। आरव भी स्टेज से जाते हुए एक बार मीरा और अनन्या को देखने लगता है, जैसे दोनों को एक ही फ्रेम में बस देखना चाहता हो। जैसे ही वो मीरा और अनन्या को एक साथ बैठे हुए दिखता है, उसके फेस पर एक बहुत प्यारी स्माइल आ जाती है। और कुछ ही देर में फंक्शन ख़त्म होते ही ऑडिटोरियम में फिर से वही हलचल गूंजने लगती है। बच्चे अपनी अपनी जगह से उछलते कूदते अब बाहर जाने लगे थे। आरव भी स्टेज से उतरते ही
सीधा उस तरफ जाता है जहाँ अनन्या, मीरा, नेहा और श्रुति खड़े हुए थे। उसके कदम अब पहले जैसे हेजिटेट नहीं कर रहे। अनन्या जैसे ही आरव को अपने पास आते देखती है, वो तुरंत आरव के लेवल पर झुकते हुए आरव से कहती है, तुम्हें पता है तुमने कितना अच्छा किया आरव। आरव ये सुनकर बस अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है और फिर कहता है, मैंने अच्छा किया। अनन्या ये सुनते ही उसकी आंखें एक बार फिर से नम हो जाती हैं और वो मुस्कुराते हुए कहती है, बस यही तो सबसे बड़ी बात है आरव, तुमने कर दिखाया। तुम बिल्कुल भी नहीं रुके, ना ही तुम घबराए, और तुमने पूरा डांस खुद कंप्लीट किया। और वो ये कहते हुए आरव के दोनों चिक्स पर अब हाथ रख लेती है और फिर कहती है, आरव मैं तुम पर बहुत प्राउड हूँ। आरव जैसे ही सुनता है उसके होठों पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो स्माइल जो बिना किसी बनावट की थी। तभी श्रुति जो आरव के ही पास खड़ी हुई थी, मैंने बोला था ना आरव तुम बेस्ट आती हो। आरव जैसे ही ये सुनता है वो श्रुति की तरफ देखने लगता है और फिर बहुत हल्के से बिल्कुल उसके पास आकर खड़ा हो जाता है, इतना पास कि अब दोनों के शोल्डर टच होने लगे थे। श्रुति ने जैसे ही ये नोटिस किया, वो एक पल के लिए वो मुस्कुराते हुए आरव के थोड़ा और पास आ जाती है और फिर कहती है, तुम डर गए थे क्या? तभी आरव, हाँ। तो वही श्रुति, पर फिर तुमने डांस किया, इसका मतलब तुम बहुत स्ट्रांग हो। आरव ये सुनकर कुछ नहीं कहता, बस वहीं खड़ा रहता है। ये उसका सबसे बड़ा रिस्पॉन्स था। और उसी बीच मीरा, जिसकी नज़र एक टीचर पर पड़ती है जो स्टेज के पास खड़ी फाइल समेट रही थी। तभी मीरा आरव की तरफ देखते हुए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आरव बस अपना सिर हिला देता है। तो वही मीरा जो उस टीचर के पास जाने लगती है और फिर गुड आफ्टरनून। तभी आरव की टीचर बहुत ही पोलाइटली गुड आफ्टरनून। आरव का परफॉर्मेंस था ना? तभी मीरा, यस, और ये उसका पहला फंक्शन था। वही टीचर थोड़ा सरप्राइज होते हुए, सच? तो फिर तो उसने बहुत अच्छा हैंडल किया। मीरा ये सुनकर एक धीमी सांस लेती है और फिर कहती है, वो नॉर्मली बहुत कम बोलता है और स्टेज से डरता भी बहुत है। तभी टीचर थोड़ा सीरियस होते हुए, इसलिए तो आज का मोमेंट स्पेशल है। हर बच्चा अपने फेस पर ब्लूम करता है। ये सुनकर मीरा की आंखें थोड़ी नम सी हो जाती हैं और वो कहती है, थैंक यू, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया। टीचर भी मुस्कुराते हुए मीरा से कहती है, बस इस सपोर्ट को घर पर भी कंटिन्यू रखिए, ये बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मीरा ये सुनकर बस अपना सिर हिला देती है। ये बात मीरा के दिल में उतर चुकी थी। तो वहीं दूसरी तरफ अनन्या और नेहा जो थोड़ा अलग खड़े हुए थे। तभी नेहा आरव और अनन्या को एक साथ खड़े हुए देखते हुए कहती है, वो नॉर्मली इतना पास नहीं जाता किसी के। तो वहीं अनन्या, हाँ, पर श्रुति के साथ वो सेफ फील करता है। नेहा ये सुनकर बस स्माइल करने लगती है, तुमने उसे स्पेस दिया शायद इसलिए। अनन्या भी बस थोड़ा सरप्राइज होते हुए नेहा को देखने लगती है और फिर कहती है, मैं तो बस उसके साथ खड़ी रहती हूँ। आरव के लिए बस वही काफ़ी होता है। तभी नेहा, सब बच्चों को कंट्रोल नहीं चाहिए, सिर्फ साथ ही चाहिए होता है। वहीं अनन्या
जो अब बस आरव को देख रही थी, जो बिना किसी जवाब दिए चुपचाप श्रुति की सारी बातें सुन रहा था। तभी मीरा भी अब वापस आ जाती है और कुछ देर बाद जब सब लोग धीरे धीरे करके बाहर की ओर बढ़ने लग रहे थे, तभी मीरा आरव का हाथ हल्के से थामते हुए वो उसकी तरफ झुककर उसके लेवल पर आकर कहती है, आरव, आज तुमने बहुत अच्छा किया। मीरा की वॉइस में आज प्राउड था। आरव मीरा की ये बात सुनकर बस धीरे से अपना सिर हिला देता है। उसमें ना ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, ना ज़्यादा झिझक, बस एक शांत सी एक्सेप्टेंस थी। तभी मीरा जो फिर श्रुति की तरफ मुड़ती है। श्रुति अब भी उसी एनर्जी मोड में थी। उसकी आंखों में वही चमक और वही फेस पर स्माइल। तभी मीरा, तुम भी, मुझे तुम्हें भी थैंक यू बोलना है। थैंक यू श्रुति। तभी श्रुति, मैंने कुछ नहीं किया, आरव ने खुद डांस किया। मीरा को उसका जवाब बहुत अच्छा लगता है और वो फिर नेहा की तरफ देखते हुए, नेहा, अगर आज रात तुम फ्री हो तो तुम और श्रुति हमारे घर आ सकती हो। नेहा ये सुनकर थोड़ा चौंक सी जाती है और फिर पूछने लगती है, घर? तभी मीरा एक स्माइल के साथ, हाँ, आज एक छोटी सी पार्टी है, ऑफिस की भी और आरव की भी। आरव जैसे ही सुनता है वो मीरा की तरफ देखने लगता है और फिर श्रुति की तरफ। तो वहीं श्रुति जैसे ही मीरा की ये बात सुनती है वो उछलते हुए कहने लगती है, मुझे पार्टी बहुत पसंद है, मुझे पार्टी बहुत ज़्यादा पसंद है। वही नेहा जो पहले तो श्रुति को देखती है और फिर मीरा की तरफ देखते हुए, थैंक यू, हम ज़रूर आएंगे। तभी मीरा अनन्या को देखते हुए, तुम भी ज़रूर आना, आज का दिन मुझे थोड़ा सेलिब्रेट करना है। तभी अनन्या एक हल्की मुस्कान के साथ, ज़रूर। तो वहीं श्रुति जो अब खुशी से ताली बजा रही थी और फिर ज़ोर से चिल्लाते हुए, मैं घर जाकर अपनी मम्मी को बताऊंगी। आरव जैसे ही ये सुनता है वो उसकी तरफ फिर से मुड़कर देखने लगता है और फिर श्रुति को इस तरह देखकर उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तभी नेहा, एक ग्रुप फ़ोटो हो जाए। मीरा जैसे ये कहती है वो अपना फ़ोन निकालते हुए फ़ोटो क्लिक करने ही वाली थी। तभी मीरा, नेहा, फ़ोटो मैं क्लिक करूँगी। और उसी मोमेंट पर सब फ़ोटो क्लिक कराने के लिए एक साथ खड़े हो जाते हैं। आरव जो अब अनन्या की गोद में था, उसने अपना सर अनन्या के शोल्डर पर रखा हुआ था और उसको अपने दोनों हाथों से होल्ड किया हुआ था। मीरा जैसे ही अपने फ़ोन में पिक क्लिक करती है, तभी अनन्या, पिक अच्छी आई? तो तभी मीरा, बहुत अच्छी। वही मीरा फिर से बहुत हल्की आवाज़ में कहती है, एक फ़ोटो मेरी भी ले लो। अनन्या जैसे ही सुनती है वो उसकी तरफ थोड़ा हैरानी भरी नज़रों से देखने लगती है और फिर थोड़ी झिझक के साथ, मैं? वही मीरा जो अब आरव को देख रही थी, जो अभी भी अनन्या की गोद में ही था। तभी मीरा कहती है, तुम दोनों के साथ, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। आरव जैसे ही ये बात सुनता है वो अनन्या की गोद से सरक कर थोड़ा मीरा के पास आ जाता है। आरव जैसे ही ये करता है अनन्या तुरंत उसकी कमर को थाम लेती है। तो वही मीरा जो अब एक काउच पर आकर बैठ जाती है। अनन्या भी मीरा को वहाँ बैठा देख खुद भी उसके पास आकर बैठ जाती है।
तो वहीं आरव बिना कुछ बोले वो एक हाथ अनन्या की तरफ बढ़ाता है तो दूसरा हाथ मीरा की तरफ, और उसने अपने दोनों हाथों से दोनों का हाथ पकड़ा हुआ था। वही नेहा जो इसी पोज के साथ तीनों की एक पिक्चर क्लिक कर देती है। ये मोमेंट ऐसा था मानो जैसे कोई ये एक अच्छी याद बन गया हो। तीनों के बीच जो रिश्ता था वो अब पूरी तरह एक फ़ोटो में कैद हो गया था। तो वहीं दूसरी तरफ घर पर पार्टी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। लिविंग रूम में लाइट टेस्ट हो रही थी तो बैकग्राउंड में एक सॉफ्ट म्यूज़िक चल रहा था, ना ज़्यादा लाउड ना बिल्कुल शांत। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें। बाय।